सुप्रभात बच्चों। आज हम क्या निराश हुआ जाए पाठ का अभ्यास करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न हमारे सामने है। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें धोखा भी दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? ठीक है, तो आपने बताना है इसमें कि लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन करते हुए हमें बताया है कि उन्होंने धोखा भी खाया है, लेकिन बहुत कम स्थानों पर उनको विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है और उनके जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं भी हुई हैं जब लोगों ने उनकी मदद की है। ठीक है, मैं आपको ये दिखाती हूँ लिखा हुआ कि लेखक कहते हैं, मेरे विचार से इसका कारण यह है कि लेखक जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, वो आशावादी दृष्टिकोण से जीते हैं और अगर वह धोखा देने वाली घटनाओं को याद रखते हैं तो उसके साथ वह समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रख पाएंगे। और लोगों ने अकारण ही लेखक की मदद भी तो की है, इसलिए वे निराश नहीं हैं और उनका इंसानियत और मानवीयता पर पूरा पूरा भरोसा है। ठीक है, इसलिए वो निराश नहीं हैं। हाँ जी, उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न आ जाता है। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविज़न पर आपने अनेक ऐसी घटनाएं देखी होंगी जिसमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो। ठीक है, और ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित कर कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। बेटा, आप इसे अपने किसी भी समाचार पत्र से कटिंग काट कर कॉपी में पेस्ट कर सकते हैं और उस पर अपने विचार दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे के टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। आप भी अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई और ईमानदारी और अच्छाई से कार्य किए हों। तो आपके जीवन में कोई भी ऐसी घटना घटी हो जिसमें कि किसी ने आपकी हेल्प की हो, जिसने जब आपने किसी को ईमानदारी से काम करते हुए देखा हो या किसी की अच्छाई से आप बड़े प्रभावित हो गए हों, तो वो वाला इंसिडेंट, वो घटना आपने यहाँ पर वर्णित कर देनी है। अगला प्रश्न है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले लेता है? तो ये बड़े अच्छे से हमारे चैप्टर में आया है। इसके आंसर में हम बता सकते हैं कि दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले लेता है जब किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को ही एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है, तब दोषों का पर्दाफाश करना बुरा रूप ले लेता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास आता है कि कारण बताना है हमने। नहीं, एक ये है, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं ना, कि आए दिन किसी न किसी के घोटाले का वर्णन हमें न्यूज़ चैनल पर सुनने को मिल जाता है। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। ठीक है, तो आपने बताना है कि आजकल बहुत से समाचार पत्र या चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। यह बहुत ही अच्छी बात है, इससे समाज के लोगों में जागरूकता आ जाती है। ठीक है, और लोग समय रहते ही सचेत और सावधान हो जाते हैं। वो समाज में होने वाली गलत घटनाओं के प्रति पहले से सावधान रहते हैं। ठीक है, क्योंकि चैनल उनको पहले से ही सचेत करके रखते हैं। अगला है, हमें कारण बताने हैं इनके। निम्नलिखित संभावित परिणामों का क्या क्या कारण हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। जैसे उन्होंने एक सिचुएशन दी है, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है कि अगर हम ईमानदार लोगों को मूर्ख मानने लगे तो क्या होगा, इसका परिणाम होगा भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, लोग ईमानदारी करना बंद कर देंगे, है ना। अब उन्होंने दूसरी सिचुएशन दी है जिसका परिणाम हमने बताना क्या होगा। वे कहते हैं, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, कि सच्चाई सिर्फ कोई जो भीरू मतलब डरपोक और बेबस लोग ही बोल पाएंगे, तो क्या होगा, इससे तानाशाही बढ़ जाएगी। क्या बढ़ेगी? तानाशाही। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। अगर झूठ और फरेब करने वाले फल फूलेंगे तो क्या होगा,
चारों तरफ भ्रष्टाचारी बढ़ जाएगा ना, सभी लोग फिर भ्रष्टाचारी करने लगेंगे। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। ऐसे क्या होगा कि लोगों को दोष ही दिखाई देंगे और एक दूसरे पर वो विश्वास नहीं कर पाएंगे, इससे अविश्वास बढ़ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद है 2 लेखक और बस यात्रा। इस प्रश्न में हमने जो चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था और जो हमने इस चैप्टर में बस के बारे में पढ़ा है, दोनों के अनुभवों के अगर दोनों के लेखक मिलते हैं तो उनको वे आपस में क्या बातचीत कर सकते हैं उसके बारे में हमें लिखना है। ठीक है, तो ये प्रश्न ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? तो इसके उत्तर में हम बता सकते हैं, लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित ही रखा है, क्योंकि आजकल समाज में धोखाधड़ी, बेईमानी और फरेब की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन लेखक निराश नहीं हैं। निराशा के माहौल में भी वे आशा को भरने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, वह उन लोगों के प्रति हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के अकारण ही दूसरों की मदद भी करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका शीर्षक बिल्कुल सही है। इसका दूसरा शीर्षक जो हम सुझा सकते हैं वो हो सकता है निराशा से आशा की ओर। क्या हो सकता है दूसरा शीर्षक? निराशा से आशा की ओर। ठीक है, तो अब इसके यही प्रश्न थे। ये चैप्टर का अभ्यास अब समाप्त होता है। तो अगले वीडियो में नई टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ, तब तक के लिए बाय।